नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक सुकेतु नाम के यक्ष राजा थे जो अत्यंत बलवान थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। इससे दुखी होकर उन्होंने भगवान ब्रह्मा की दिन रात तपस्या करी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और राजा सुकेतु से वर मांगने को कहा। तो सुकेतु ने भगवान ब्रह्मा से संतान प्राप्ति की इच्छा प्रकट की और बोला कि वह संतान अत्यंत बलवान हो। भगवान ब्रह्मा जी ने सुकेतु की इच्छा के अनुसार उसे बलशाली संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। इसके बाद सुकेतु की ताड़का नाम की एक पुत्री हुई जिसमें 1000 हाथियों के बराबर बल था। ताड़का अत्यंत बलवान होने के साथ साथ सुंदर भी थी। सुकेतु ने ताड़का का विवाह सूंद नाम के एक राक्षस से करवा दिया। उन दोनों के 2 पुत्र संतानें हुई जिनका नाम सुबाहु और मारीच था। सूंद राक्षस प्रवृत्ति का होने के कारण ऋषि मुनियों को तंग करता था। ऋषि मुनियों के यज्ञ ध्वस्त करना, उनकी तपस्या में बाधा डालना उसका नित्य का काम हो गया। एक दिन सूंद ने महान ऋषि अकश्य के आश्रम पर आक्रमण कर दिया। अकश्य ऋषि ने उससे क्रोधित होकर राक्षस सूंद को श्राप दे दिया, जिसकी वजह से वह वहीं जलकर भस्म हो गया। जब ताड़का को अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला तो वह बहुत ही क्रोधित हुई और अपने दोनों पुत्रों के साथ अकश्य ऋषि पर हमला करने के लिए दौड़ी। अकश्य ऋषि ताड़का को महिला के होने के कारण उसका वध नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बिना उसका वध किए उसे परास्त किया व उसके साथ ही उसे सुंदर स्त्री से अत्यंत कुरूप महिला बन जाने का श्राप भी दे दिया। तब से ताड़का एक नरभक्षी और अत्यंत क्रूप स्त्री बन गई। ऋषि के श्राप के कारण उसके दोनों पुत्रों की भी यही दुर्दशा हुई। इसके बाद अकश्य मुनि के प्रकोप से बचने के लिए ताड़का ने अपने दोनों पुत्रों के साथ अयोध्या नगर में सरयू नदी के किनारे आकर वन में जाकर रहना शुरू कर दिया। ताड़का ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए उस वन के सभी ऋषि मुनियों को सताना शुरू कर दिया। अब वह और उसके दोनों पुत्र अपनी शक्ति से वहां के ऋषि मुनियों को मारकर खा जाते थे, उनके यज्ञ में बाधा पहुंचाते थे। ताड़का के प्रकोप के कारण उस सुंदर वन को भी ताड़का वन के नाम से जाना जाने लगा। उसी वन में महान ऋषि विश्वामित्र जी की भी कुटिया थी, जो प्रतिदिन यज्ञ करके देवी अस्त्रों आदि का निर्माण किया करते थे। लेकिन ताड़का व उसके दोनों पुत्रों के द्वारा उनके यज्ञ में निरंतर बाधा उत्पन्न की जा रही थी। इस कारण से विश्वामित्र जी अपना यज्ञ पूरा नहीं कर पाते थे और अस्त्रों का निर्माण कार्य भी रुक जाता था। एक बार जब विश्वामित्र जी महत्वपूर्ण यज्ञ कर रहे थे, तब सुबाहु व मारीच ने आकर उनका यज्ञ विध्वंस कर दिया। यह देखकर महर्षि विश्वामित्र जी अत्यंत क्रोधित हो गए। विश्वामित्र जी के पास इतना पराक्रम व अस्त्र शस्त्र थे जिससे वह स्वयं ताड़का व उसकी सेना का नाश कर सकते थे, लेकिन उनकी अपनी प्रतिज्ञा अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने की थी, इसीलिए वे ऐसा नहीं कर सकते थे। इसीलिए विश्वामित्र जी अयोध्या में राजा दशरथ जी के पास उनसे सहायता मांगने के लिए गए और उनके बड़े पुत्र श्री राम जी को अपने साथ चलने को कहा। दशरथ जी ने विश्वामित्र जी के साथ श्री राम जी और छोटे भाई लक्ष्मण को उनकी सहायता के लिए भेज दिया। उसके बाद अयोध्या के दोनों राजकुमारों ने, राम व लक्ष्मण ने, विश्वामित्र जी के आश्रम की सुरक्षा करना शुरू कर दिया। एक दिन जब विश्वामित्र जी अन्य ऋषि मुनियों के साथ यज्ञ कर रहे थे, तब सुबाहु और मारीच उन पर आक्रमण करने आए। भगवान राम ने अपने धनुष बाण से सुबाहु का वध कर दिया और मारीच को घायल कर दूर दक्षिण दिशा में समुद्र के पास गिरा दिया। उसके बाद महर्षि विश्वामित्र जी भगवान राम को ताड़का का वध करवाने के लिए लेकर गए। शुरू में भगवान राम जी ताड़का का वध करने से हिचकिचाए, क्योंकि धर्म उन्हें स्त्री हत्या की अनुमति नहीं देता था। किंतु महर्षि विश्वामित्र जी ने उन्हें ताड़का का वध करने का आदेश दिया, क्योंकि ब्राह्मण की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता था। इसीलिए भगवान श्री राम ने अपने बाणों से ताड़का का वध कर दिया। भगवान राम के द्वारा ताड़का का वध करते ही उसे अकश्य मुनि के श्राप से मुक्ति मिल गई और साथ ही इस कुरूप शरीर व नरभक्षी रूप से भी मुक्ति मिल गई। स्वयं भगवान विष्णु जी के द्वारा वध होने के कारण ताड़का को मोक्ष भी प्राप्त हुआ। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी
हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें, वीडियो को सपोर्ट करें। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि अन्य नई नई जानकारियाँ आप तक अतिशीघ्र पहुँच सके। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।